चलो मैं बताता हूँ, देखो आप। तो पहले क्या किया है, इसमें K1 को क्लोज रख रखा है, ठीक है, और कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया। कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया, फिर इसको हटा दिया और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए छोड़ दिया रेजिस्टेंसेस के साथ। तो ये पूछ रहा है कि ये जो 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें पावर डिसिपेशन नहीं, टोटल एनर्जी पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा इस 2 ओम। ठीक है, तो आप देख रहे हो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इनमें करंट हमेशा सेम चलेगी। क्लियर है आपको, ये करंट हमेशा सेम चलेगी। तो दोनों में जो पावर डिसिपेशन का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के रेशियो में नहीं आ जाएगा क्या, ये बताओ मुझे, बताइए नमन। यस सर। इनमें पावर डिसिपेशन का रेशियो, करंट सेम है ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो करंट सेम है तो पावर डिसिपेशन का जो रेशियो है वो करंट के रेशियो, रेजिस्टेंस के रेशियो में आ जाएगा 1:2। तो ठीक है, इनमें एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई उनका पर्टिकुलर टाइम में, टाइम कौन सा जब तक कि ये पूरा डिस्चार्ज नहीं हो गया, उस टाइम में इनकी जो एनर्जी कंज्यूमशन होगी वो भी 1:2 में हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी जिसमें इसमें स्टोर रही होगी, जब आपने पूरा इसको कनेक्ट कर दिया था 10 वोल्ट की बैटरी से, तो जितनी ये स्टोर कर रखी थी वो सारी डिसिपेट हो गई ना। तो आपको टोटल डिसिपेशन पता है, रेशियो पता है, तो क्या फिर आप नहीं निकाल पाएंगे क्या 2 ओम में कितना डिसिपेशन हो, बताइए। बिंदेश्वर बताएगा, बिंदेश्वर कर लेंगे आप बेटा। देखो कोई डाउट तो नहीं है आपको, अब प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ, पहले टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालिए कितनी है, ठीक है, फिर टोटल एनर्जी डिसिपेशन भी उतनी होगी, बट दोनों रेजिस्टेंस में रेशियो पता है किस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता तो फिर क्या होता, अगर 2 और 4 पैरेलल में होते तो जो एनर्जी डिसिपेशन होता वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता, क्योंकि वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया ना बेटा, तो वी सेम हो गया, तो अब रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होगा। बताओ क्लियर है क्या भाविक आपको ये चीज बेटा? यस सर। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जो पावर डिसिपेशन का रेशियो है वो रेजिस्टेंस के ही रेशियो में है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये होते हैं तो इनमें पावर डिसिपेशन का रेशियो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में हो जाता। तो हर तरह से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम वही है कि आप टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकाल लीजिए, कितनी है, हाफ सी इंटू 10 स्क्वायर, तो ये 150 माइक्रो जूल आ गई टोटल एनर्जी डिसिपेटेड। और हीट जो डेवलप्ड होगी उसका रेशियो है 1:2 में, एज करंट इज ऑलवेज सेम इन बोथ द रेजिस्टेंस। तो इसमें कितनी हो गई 1/3 इंटू 150, इसमें कितनी हो गई 1/3, 2/3 सॉरी 2/3 हो जाएगा ना, 1:2 है तो 2/3 इंटू 150। तो टोटल एनर्जी को रेशियो में डिवाइड करके आ गया ना। आप तो क्या पूछ रहे हैं, टोटल एनर्जी इन 2 ओम रेजिस्टर कितनी हो गई, 2 ओम में कितनी है निकाली अपन ने, अरे 2 ओम कौन सा है, ये 1 वाला होगा, 1:2 बोला ना। 50 माइक्रो जूल आ रहा है, तो 50 माइक्रो जूल को मिली जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इतना आप कर देंगे। तो बात क्लियर है बेटा सब बच्चों के, कैसे हमने सीखा कि रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपेशन किस रेशियो में हो, टोटल कितना होगा वो तो दिख ही रहा था हमको, जितनी एनर्जी स्टोर करी थी इसने ड्यूरिंग चार्जिंग वो सारी डिसिपेट हो गई, ठीक है। जब K1 क्लोज था तब भी तो डिसिपेट हो रही होगी, नहीं इसने तब की नहीं पूछी ना, जो आपने हाफ सी वी स्क्वायर जो होती है आपकी, ये कह रहे हैं आप, जो पहले होती है उसके बारे में बात नहीं करी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यार। ये बहुत क्लियरली पूछ रहा है कि, ये बहुत क्लियरली पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन 2 ओम रेजिस्टेंस की। जब कैपेसिटर कनेक्टेड था तब ये क्यों डिसिपेट करेगा, ये तो ओपन था ना यहाँ पे, बताओ। हाँ सर कोई। हाँ, जब वहाँ पे ऊपर जो हो रही होगी वो तो बात ही नहीं करते, बोले इसने कितनी खाई है, तो ये तो तभी खाएगा जब यहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगे, ठीक है, ये तो तभी खाएगा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगे। ये देखो अभी आया है, मैंने इसका आंसर बट बता दिया आपको, चलो ठीक है। Equivalent resistance of series combination when they are connected in parallel, if S equal to NP then the minimum value of N is, देखो अभी फिर आ गया, और हमने पहले भी किया था ये क्वेश्चन 4 निकाला था ना इसका आंसर, देख रहे हो आप कितना सेम चीज रिपीट हुई है मेरे, हाँ जेई मेन में कितना सेम चीज रिपीट हुई, अभी आया हुआ क्वेश्चन है इस साल ही, बिल्कुल ही रिपीट कर दिया है, तो एकदम बिना वैल्यू चेंज करे। अच्छा ये मैंने तरीका भी कुछ अलग कर दिया यहाँ पे, पहले मैंने मैक्सिमम मिनिमा से किया था, कोई बात नहीं कैसे भी कर लो, अब मैंने
अब मैंने इसका होल स्क्वायर बना के कर, एपीजीबी से भी कर सकते हैं। हाँ अब मैक्सिमम मिनिमम दोनों से मेथड, चलो 2 मेथड हो गए, पहले भी हमने करा था, अभी लास्ट लेक्चर में तो किया था हमने क्वेश्चन, याद है आप लोगों को? मैक्सिमम मिनिमा से किया था। यस सर। R2 स्क्वायर को कॉमन लेके x+1 का स्क्वायर अपॉन x, फिर dn/dx स्क्वायर 0 करके आप, फिर आप इस तरह से अब होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम, मतलब R1 = R2 हो जाएगा, तो R1 = R2 डालोगे तो n मिनिमम कितना आ गया? 4 आ। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मैक्सिमम मिनिमम जल्दी स्ट्राइक करता है, उसी से हैबिट रखिए, ज्यादा उसी से होनी है। ये किसी की मैथ अच्छी है तो ऐसे मेथड वही डिवाइस कर सकता है। ठीक है, अब आप ये ट्राई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर तक ट्राई कीजिए, केवीपीआई में कभी आया हुआ है तो आपको क्या क्या बातें समझ में आ रही है इससे, एक बार देखेंगे आप। ठीक है ना?